दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोनों हाथों और दोनों पैरों में हमेशा हल्का हल्का खिंचाव जैसा दर्द बना रहता है, या उनमें एक तरह की अकड़न और जकड़न सी महसूस होती रहती है, जो कई बार तो घंटों या पूरे दिन बनी रहती है और बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। यह समस्या आज के समय में बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, और ऐसा भी संभव है कि आपने भी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस तरह की परेशानी का अनुभव जरूर किया हो। ऐसा अनुभव जिसमें आपके हाथों या पैरों में कोई अंदर ही अंदर चलने वाला हल्का लेकिन लगातार दबाव जैसा दर्द हो रहा हो, जैसे कोई नस तन रही हो या कोई तनाव लगातार बना हुआ हो जो चैन से बैठने ही नहीं देता। कई बार तो लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे उनकी नसों के अंदर किसी एक खास जगह पर कोई रुकावट सी आ गई है और उस हिस्से में खून का बहाव यानी रक्त संचार पूरी तरह से रुक गया हो या बहुत धीमा हो गया हो। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि उनके पैरों में बार बार झुनझुनी या झंझनाहट होने लगती है, और कई बार तो ऐसा एहसास होता है जैसे पैरों की पूरी संवेदना ही खत्म हो चुकी हो, जैसे वे सुन्न पड़ गए हों और उनमें किसी भी तरह की हलचल या स्पर्श का एहसास नहीं हो रहा हो। बहुत से लोगों को सीढ़ियों पर चढ़ने या उतरने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और जैसे ही वे कोई शारीरिक मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे थोड़ा दौड़ना या कोई भारी सामान उठाना, तो उनकी सांसें तेजी से चलने लगती है और शरीर में थकान बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। कई बार पैरों में बहुत अधिक भारीपन महसूस होता है और मांसपेशियों में अजीब तरह का असहज कर देने वाला दर्द बना रहता है, जिससे चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी ऊपर बताए गए लक्षणों में से किसी एक या उससे ज्यादा समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आपको घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसे बनाना बेहद आसान है और जिसके लाभ बहुत असरदार होते हैं। इस नुस्खे की मदद से आपकी थकी हुई और कमजोर नसों को धीरे धीरे दोबारा ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी, और उनमें जो रुकावटें या ब्लॉकेज बनी हुई हैं वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अगर आप इस घरेलू उपाय को कुछ दिनों तक लगातार और नियम पूर्वक अपनाते रहेंगे, तो आप खुद अपने शरीर में यह अनुभव करने लगेंगे कि पहले से कहीं ज्यादा स्फूर्ति, ताकत और हल्कापन आ रहा है। जब हमारे शरीर की नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, तो शरीर पहले ही कुछ संकेत देने लगता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग उन संकेतों को या तो समझ ही नहीं पाते या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि अचानक ऐसा लगना कि किसी ने हाथ या पैर में सुई खोदी हो, या फिर हाथ पैर एकदम से सुन्न पड़ जाना। कुछ लोगों को सिर में लगातार भारीपन महसूस होता है या बार बार सिरदर्द होता है, जो धीरे धीरे माइग्रेन में बदल सकता है। रात की नींद पूरी नहीं हो पाती या बार बार नींद टूटती है, जिससे सुबह उठने पर भी थकान बनी रहती है। कई बार दिल की धड़कन कभी तेज लगती है और कभी बहुत धीमी हो जाती है। ये सारे संकेत शरीर में किसी न किसी प्रकार की आंतरिक कमजोरी या रक्त प्रवाह की समस्या की ओर इशारा करते हैं। अगर आप इन लक्षणों को लंबे समय से महसूस कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर सलाह लें और जरूरी जांचें करवाएं, ताकि अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो वह समय रहते पकड़ी जा सके और इलाज जल्दी शुरू हो जाए। अब मैं आपको जिस घरेलू और पूरी तरह से आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं, वह आपके शरीर की कमजोर और सूख चुकी नसों को न केवल मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके पूरे शरीर में खून के बहाव को भी सुचारू और तेज बना देगा। इसके लिए आपको एक विशेष प्रकार की हर्बल चाय बनानी होगी, जिसमें कुछ बेहद आसान और रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, जो अक्सर हर घर की रसोई में मिल जाती है। जब आप इस चाय का सेवन रोजाना नियम से करने लगेंगे, तो नसों में जो गंदगी और जहरीले पदार्थ जमा हो चुके हैं, वे धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे और नसों में ताजा, साफ और शुद्ध रक्त का प्रवाह फिर से शुरू होगा। इससे महसूस करेंगे जैसे आपके हाथों और पैरों में जो लगातार भारीपन, झुनझुनी और सुन्नपन बना रहता था, वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपकी मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत और लचीली हो जाएंगी। इस हर्बल चाय को यदि आप हर रोज सुबह या शाम के समय शांति से बैठकर धीरे धीरे पिएंगे, तो आपकी नसें धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी और शरीर अंदर से साफ, हल्का और सक्रिय महसूस करेगा।
अब मैं आपको इस विशेष औषधीय चाय को तैयार करने की पूरी विधि विस्तार से बता रहा हूं। इस हर्बल चाय को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वह है साबुत धनिया। यह वही सामान्य धनिया होता है जो हम सभी के घरों में मसाले के तौर पर उपयोग में लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। धनिया शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करता है, खून को साफ करता है और नसों में जो विषैले तत्व जमा हो चुके हैं उन्हें बाहर निकालकर रक्त संचार को बेहतर बनाता है। दूसरी चीज जो इसमें डालनी है वह है बड़ी इलायची, जिसे बहुत से लोग काली इलायची भी कहते हैं। यह शरीर में बढ़ते हुए रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है और साथ ही यह शरीर में मौजूद जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करती है। इसके अलावा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करती है और नसों के अंदर रक्त प्रवाह को संतुलित बनाए रखती है। तीसरी चीज है लौंग। इसका स्वाद तीखा होता है और इसका प्रभाव गर्म माना जाता है। लौंग शरीर की नसों को मजबूती देती है, सूजन को कम करती है और खून को पतला करके गंदगी को बाहर निकालने में सहायता करती है। चौथी और बहुत ही असरदार चीज है दालचीनी। यह न केवल शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है बल्कि यह उच्च रक्तचाप, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी समस्याओं को भी नियंत्रित करती है। दालचीनी नसों में होने वाले दर्द और ऐंठन को भी काफी हद तक कम करने का काम करती है। अब जानते हैं इस चाय को बनाना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन या छोटा भगोना ले और उसमें 1.5 गिलास साफ पानी डाल दें। इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दे। जब तक पानी गर्म हो रहा हो तब तक सारी सामग्री 12 करके तैयार कर ले। एक बड़ी इलायची को ले और उसे हल्के से कूट ले ताकि उसके अंदर के बीज बाहर आ जाए और उनका पूरा असर पानी में उतर जाए। इसके बाद एक लौंग ले। ध्यान रहे कि इसकी मात्रा ज्यादा न हो क्योंकि इसका असर काफी गर्म होता है। अब एक पैन छोटी दालचीनी की स्टिक लें जो करीब आधा इंच लंबी हो और उसे भी थोड़ा कूट लें ताकि इसका अर्क भी अच्छे से पानी में मिल जाए। अब जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया की ठंडी तासीर होती है जो लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को संतुलित कर देती है और इस चाय को शरीर के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बना देती है। अगर आपको पेट में जलन, गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है तो आप इसमें 1 चम्मच सौंफ भी मिला सकते हैं। सौंफ पेट को ठंडक देती है और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करती है। वहीं अगर आपको नसों की कमजोरी ज्यादा महसूस होती है तो आप इसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी डाल सकते हैं। अर्जुन की छाल नसों को मजबूती देने और उन्हें लचीला बनाने में काफी असरदार होती है। अब इन सारी चीजों को पानी में डालकर लगभग 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। जब पानी धीरे धीरे 1.5 गिलास से घटकर 1 गिलास रह जाए तब गैस बंद कर दें और पानी को थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए यानी पीने लायक तापमान पर आ जाए तो इसे छानकर एक साफ गिलास या कप में निकाल लें। अगर इसका स्वाद आपको कड़वा लगे और आप उसमें हल्की मिठास चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर या डायबिटीज है तो शहद की जगह आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। इस चाय को हर रोज केवल 1 बार जरूर पिए। इसे पीने का सबसे अच्छा समय सुबह नाश्ते से लगभग 1 घंटा पहले या नाश्ते के 1 घंटा बाद का है, जब आप शांति से बैठकर इसे धीरे धीरे पी। अगर आप लगातार 15 से 21 दिनों तक इस चाय का नियमित सेवन करते रहेंगे तो आप अपने शरीर में एक नया बदलाव महसूस करेंगे। ऐसा बदलाव जो आपको पहले से ज्यादा स्फूर्ति, ऊर्जा और राहत का अनुभव देगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस चाय का सेवन करने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है, विशेष रूप से यदि कोई महिला गर्भवती हो या शिशु को दूध पिला रही हो तो। ऐसी स्थिति में इस चाय को पीने से पहले उन्हें किसी विश्वसनीय और अनुभवी डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था और स्तनपान की अवस्था महिला के लिए बहुत ही संवेदनशील होती है और ऐसे समय पर शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं। इसलिए कोई भी नई चीज, चाहे वह खाने की हो या पीने की, शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि वह चीज उनके शरीर के लिए सुरक्षित है या नहीं। हर व्यक्ति का शरीर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है।
इसलिए जरूरी नहीं कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो वही दूसरे के लिए भी लाभकारी हो। इसलिए यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि चाय पीने से मां और बच्चे की सेहत पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। जब आप इस हर्बल चाय का सेवन रोजाना नियम से करने लगेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने शरीर में कई प्रकार के सकारात्मक और सुखद बदलाव देखना शुरू कर देंगे। जो नसें अभी तक कमजोर और रुक रुक कर काम कर रही थीं, वे धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आपके पूरे शरीर में खून का प्रवाह बेहतर तरीके से होने लगेगा, जिससे हर अंग तक जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन समय पर पहुंचने लगेगी। अगर पहले आपको हाथ पैर में झुनझुनी, भारीपन, दर्द, सुन्नपन या थकान की शिकायत थी, तो ये सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। आपकी नसें अब पहले से अधिक मजबूत, लचीली और सक्रिय हो जाएंगी, जिससे आप हर वक्त ताजगी, ऊर्जा और जोश से भरपूर महसूस करेंगे। ये जानकारी बहुत ही खास, बेहद उपयोगी और आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि यह आपके तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को और ज्यादा मजबूती देने, उसको बेहतर कार्य करने लायक बनाए रखने और भविष्य में आने वाली किसी भी तरह की नसों से जुड़ी परेशानी से बचाने में मदद कर सकती है। यह बात उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो चाहते हैं कि उनके शरीर की नसें हमेशा ठीक से काम करती रहे, ताकतवर और स्वस्थ बनी रहे और उन्हें बार बार थकान, कमजोरी या किसी प्रकार की झंझनाहट का अनुभव ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम कोई भारी काम भी नहीं करते, फिर भी हमें बहुत जल्दी थकावट लगने लगती है, या हमारा शरीर हमेशा कमजोर और सुस्त महसूस करता है। हम सोचते हैं कि शायद आराम से यह ठीक हो जाएगा, लेकिन असली कारण होता है हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी, जो हमारी नसों को मजबूती देने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इन जरूरी पोषक तत्वों में सबसे पहले आता है विटामिन B12। ये विटामिन हमारे नर्व सिस्टम को ऊर्जा देने, उसकी मरम्मत करने और नसों को भीतर से ताकत देने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। यह तंत्रिका तंत्र को इस तरह से मजबूत बनाता है कि आपकी नसें लंबे समय तक बिना थके और बिना किसी परेशानी के अपना काम करती रहती है। अगर आप मांसाहारी व्यक्ति हैं तो आप अंडा, मछली और मांस जैसे खाद्य पदार्थों से इस विटामिन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शुद्ध रूप से शाकाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दूध, दही, छाछ और पनीर जैसी चीजों को अपने रोजाना के भोजन में शामिल करके भी विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं और जरूरी विटामिन की कमी को अपने शरीर में नहीं होने दे सकते। यह आपकी नसों को लंबे समय तक शक्ति देता है। अब बात करते हैं दूसरे बेहद जरूरी और असरदार पोषक तत्व की, जिसका नाम है विटामिन B6। यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के भीतर न्यूरोट्रांसमीटर नाम के एक खास रसायन को बनाने में मदद करता है। यह रसायन हमारे दिमाग और शरीर के अलग अलग हिस्सों के बीच में संदेश बनता, इसलिए इसे बाहरी भोजन से लेना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको अखरोट, अलसी के बीज और चिया सीड्स जैसे शक्तिशाली और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ये सारी चीजें प्राकृतिक होती हैं और न केवल आपकी नसों को ताकत देती है, बल्कि उनके सुचारू रूप से काम करने की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देती है। अब हम चौथे पोषक तत्व की बात करेंगे, जिसका नाम है मैग्नीशियम। ये एक खनिज पदार्थ है जो नसों को शांति देने, मांसपेशियों को ढीलापन देने और तंत्रिका तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है तो हमें थकावट, मांसपेशियों में ऐंठन, तनाव और कमजोरी जैसी परेशानियां बार बार होने लगती है। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में पाने के लिए आपको काजू, बादाम, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और बथुआ अपने भोजन में जरूर शामिल करनी चाहिए। ये सारी चीजें बिल्कुल घरेलू और प्राकृतिक होती हैं, जिन्हें हम रोजाना के खाने में आसानी से जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम लेकिन बहुत ही जरूरी पोषक तत्व की, विटामिन D3। यह विटामिन नसों की ताकत के साथ साथ हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। इस विटामिन को सबसे आसान और प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करने का सबसे बेहतर उपाय है रोज सुबह हल्की धूप में लगभग 20 से 30 मिनट तक बैठना। जब आप सूरज की हल्की किरणों को अपनी त्वचा पर पड़ने देते हैं
तो आपके शरीर के अंदर अपने आप विटामिन D3 बनने लगता है, जिससे नसें और हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन यदि आप किसी कारण से धूप में बैठने में असमर्थ हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 अत्यंत आवश्यक, असरदार और प्राकृतिक पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी मदद से आप अपनी नसों को मजबूत, लचीला और लंबे समय तक सक्रिय बनाए रख सकते हैं।